तो अगली खबर हरिद्वार से आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार के प्रस्तावित विद्युत सुधार अधिनियम बिल 2025 के खिलाफ देश भर में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें, हरिद्वार में भी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर नगर निगम स्थित कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिल वापस लेने की मांग की है। वहीं अभियंता संघ के उपाध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा ने कहा, ये बिल बिजली क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को मिलने वाली रियायती बिजली दरें खत्म हो सकती हैं। विद्युत का निजीकरण वापस लो, विद्युत सुधार अधिनियम 2025 रद्द करो, विद्युत क्षेत्र का निजीकरण वापस करो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण हो बर्बाद, निजीकरण अधिनियम 2025 वापस लो, विद्युत सुधार अधिनियम 2025 वापस लो, पूंजीपतियों का हाथ बिगड़ा, पूंजीपतियों का हाथ बिकना बंद करो, पूंजीपतियों का हाथ बिकना बंद करो, अधिनियम 2025 वापस लो, विद्युत सुधार अधिनियम 2025 वापस लो, विद्युत सुधार अधिनियम 2025 वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण वापस लो, विद्युत का निजीकरण वापस लो, विद्युत का निजीकरण वापस लो, विद्युत के सुधार अधिनियम बिल 2025 रद्द करो, विद्युत सुधार 25 रद्द करो, विद्युत सुधार अधिनियम बिल 2025 रद्द करो, विद्युत निजीकरण बंद करो। बैनर ऊपर करो। देखिए, ये जो विरोध है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025, विद्युत सुधार अधिनियम 2025 जो केंद्र सरकार जबरदस्ती पूंजीपतियों के हित में देखते हुए लाना चाहती है और लाने में आमादा है, उसके विरोध में है कि वो बिना किसी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके बिना राय लिए हुए और उनके बिना सुझाव लिए हुए इसको इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को संसद में रखने पे आमादा हो गई, पास करने पे आमादा है, उसके विरोध में है। और ये जो एजिटेशन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो हमारे पूरे भारत की जो एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स NCC जो बनी हुई है और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के आह्वान पे हमने ये आज अपना एक दिन का बहिष्कार रखा हुआ है। वो बहिष्कार इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें ये ज्ञात हुआ कि सरकार जो है, केंद्र सरकार 10 मार्च को, मतलब आज के दिन सदन में, लोकसभा में उस बिल को रख करके जबरदस्ती पास करना चाहती थी, परंतु हमने ये देखा, जब हमें पता चला और हमने पूरे भारतवर्ष में 25 लाख विद्युत क्षेत्र के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी आज आंदोलनरत है। उत्तराखंड में भी आप देहरादून, चिलियाली से और डाकपत्थर, डकरानी, कुल्हाल, हल्द्वानी, आप जहां भी देखिए, आज हरिद्वार में एक साथ सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। न सिर्फ उत्तराखंड में, भारत के समस्त राज्यों में और उन राज्यों के जितने भी जो भी विद्युत क्षेत्र की इकाइयां हैं, वितरक इकाइयां हैं, उनमें ये प्रदर्शन हो रहे हैं कि ये अमेंडमेंट बिल वापस लिया जाए और ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। किस तरह की खामियां हैं इसमें? ये अमेंडमेंट बिल पूर्णतया पूंजीपतियों के हित में है। आप ये समझिए कि आज जो किसान है, जो गरीब तबका है, जो BPL कंज्यूमर है या जो हिम आच्छादित वाले, उनको लिए एक सब्सिडाइज बिजली दर मिलती है, लेकिन नए अधिनियम में इस क्रॉस सब्सिडी को ही हटा दिया गया है। तो इसका मतलब सब्सिडाइज दरों पे मिलने वाली बिजली, रियायती दरों में मिलने वाली बिजली वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो भी निजी घराने की एजेंसियां उस इसमें लाइसेंस में आएंगी, उनको उपभोक्ता चुनने का अधिकार दिया जा रहा है। उपभोक्ता चुनने का अधिकार आप समझ सकते हैं, तो किन उपभोक्ताओं को चुनेगी? उन उपभोक्ताओं को चुनेगी जिनका टैरिफ ज्यादा होगा, उनको चुनेगी, और जिनका टैरिफ का जहां से उसको नुकसान होगा उन उपभोक्ताओं को बिजली देना पसंद नहीं करेगी। और बिजली देना पसंद किसको नहीं करेगी? किसानों को, गरीबों को, BPL वालों को, अन्य जो भी आपके मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि उनको फायदा ज्यादा टैरिफ मिलेगा नहीं, तो उनको वो बिजली देने से परहेज करेगी। आप लोगों को क्या नुकसान है? देखिए, ये सभी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी या कर्मचारी, समुदाय कर्मचारी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्मचारी, जितने लोगों का घर, रोटी बारी, ये सब विभाग से चलता है और जो लगातार कई सालों से अपने खून पसीने से उसकी सिंचाई कर रहे हैं, एक क्षण में
जैसे ही निजी कंपनियां आएंगी तो वो इनको रखेंगी या नहीं रखेंगी, ये उनका दायित्व हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी कर्मचारी ऊर्जा क्षेत्र के दूसरे जुड़े हुए हैं, तो ये इनकी संभावना है कि इनकी नौकरियां भी चली जाए, ये घर बिठा दिए जाए, तो इनके घरों के दीपक बंद हो जाए। और उनकी जो बेसिक, आप जब जाते हैं कोई किसी भी नौकरी में जाते हैं तो आप तैयारी करके जाते हैं, आप पढ़ लिख के जाते हैं, कि आप सोचते हैं कि आपको पद प्रतिष्ठा रहेगी, आप इतने साल तक वहां की सेवा करेंगे और आप अपनी चीजों को चलाएंगे। वो आपकी सारी चीजें तुरंत जीरो हो जाएंगी। ये उदाहरण आप उसमें देख लीजिए, BSNL में देख लीजिए, ये उदाहरण आप किसी भी जिसमें भी उसमें आप देख लीजिए। आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी आगे की रणनीति, हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है NCC OEEE, वो और AIPF हमें जो भी निर्देश देगी वैसे उसके हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को पास होने नहीं देंगे। जी, मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है, वाइस प्रेसिडेंट हूँ अभियंता संघ में। और ये सभी हमारे अलग अलग सभी इसमें सभी यूनियन के लोग आए हुए, सभी जितने भी पावर यूनियन से जुड़े हुए हैं, लेखा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जितने हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए एम्प्लॉइज हैं, जितने भी हमारे SHG से जुड़े हुए एम्प्लॉइज, जितने